भगवान सीताराम की तपोभूमि चित्रकूट के पावन धरा पर सनकादिक आश्रम में नगर वासियों की ओर से आयोजित हो रही 9 दिवसीय भरत चरित्र की कथा में भरत जी के त्याग, विनय और चरण बंदन के भाव ने ऐसा प्रभाव छोड़ा कि श्रोता केवल कथा सुनकर नहीं लौटे बल्कि संतों के सानिध्य की खोज में निकल पड़े। इसी भाव प्रेरणा में कथा के चतुर्थ दिवस रविवार को कथा परिसर के भक्ति चित्रकूट की प्रसिद्ध टाटी घाट के तपोवन पहुंचे। टाटी घाट में 100 साल से ऊपर कई संत गुप्त स्थान में दिन रात राम नाम का भजन कर रहे हैं, जो कभी चित्रकूट छोड़कर बाहर नहीं जाते। भारत चरित्र पर आधारित कथा ने भक्तों के मन में संत संग की लालसा जगा दी। नौलखी खालसा के श्री महंत एवं कथा व्यास राम मनोहर दास जी महाराज के सानिध्य में मंदाकिनी नदी के तट की ओर घने जंगलों के बीच करीब 3 किलोमीटर की दुर्गम पदयात्रा कर टाटी घाट में परिकर तपस्वी संतों की कुटियों तक पहुंचे। पथरीली चढ़ाइयां, सकरी पगडंडियां और एकांत वन प्रदेश, हर मोड़ पर साधना की कठोरता का साक्षात्कार हुआ। कठिन मार्ग के बावजूद परिकरों की गति थमी नहीं, बल्कि दर्शन की लालसा थकान से बड़ी साबित हुई। कुटियों में निवासरत तपस्वी बैरागी संत मोहन दास जी, चतुर्भुज दास जी महाराज, मुनि दाऊ जी, सियाराम बाबा और पंजाबी भगवान के दर्शन कर परिकरों ने आशीर्वाद लिया। वर्षों की साधना से दमकते संतों के मुखमंडल पर शांति की आभा और वाणी में स्थिरता दिखाई दी। तपोवन में राम नाम संकीर्तन की ध्वनि के बीच संतों का जीवन क्रम देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। दर्शन के दौरान वयोवृद्ध तपस्वी टीकाराम दास जी से भी भेंट हुई, जो प्रतिदिन 5 लाख राम नाम जप की साधना करते हैं। संतों की साधना निष्ठा ने परिकरों को अनुशासन और निरंतर जप की प्रेरणा दी। कथावाचक श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज संतों के सम्मुख विनम्र भाव से झुके और आशीर्वाद प्राप्त किया। संत दर्शन इस यात्रा में श्री महंत राम मनोहर दास जी महाराज स्वयं संतों के दर्शन की लालसा लेकर आगे बढ़ते दिखे। कथावाचक की विनम्रता देखते ही बनती थी। संतों के सम्मुख ना कोई औपचारिकता, ना कोई आसन की आकांक्षा, केवल चरणों में झुककर आशीर्वाद लेने की प्रार्थना ने विनम्रता का संदेश दिया, ना कि श्रेष्ठता का। सभी ने पूरे विनम्र भाव से श्री महंत जी सहित सभी परिकर मंडल का अभिवादन किया। वहीं परिकर मंडल ने भी संतों के चरणों में झुकते समय औपचारिकता नहीं, बल्कि परंपरा के प्रति कृतज्ञता और साधना के प्रति समर्पण के आदर का संदेश दिया। इस अवसर पर परिकरों ने संतों को खाद्य सामग्री भेंटकर सेवा भाव प्रकट किया। भक्तों में दर्शन की ऐसी लालसा दिखी कि दुर्गम मार्ग की कठिनाइयां गौण हो गईं। कई श्रद्धालु पहली बार ऐसे एकांत तपोवन पहुंचे जहां न शोर न सुविधा, केवल साधना की शांति मिली। संतों ने सेवा स्वीकार करते हुए सभी श्रद्धालुओं को साधना में निरंतरता और सेवा भाव बनाए रखने का उपदेश दिया। परिकरों में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया कि दुर्गम पथ और सीमित सुविधाओं के बीच वर्षों से चल रही तपस्या ने उनके भीतर श्रद्धा और आत्मानुशासन का भाव और गहरा कर दिया है। दर्शन यात्रा के उपरांत मंदाकिनी तट स्थित सूर्य कुंड में भगवान भास्कर का सामूहिक पूजन कर अर्घ्य अर्पित किया गया। साधकों ने सूर्य उपासना के साथ संकल्प लिया कि भरत भाव को जीवन में उतारते हुए अहंकार त्याग कर सेवा, अनुशासन और मर्यादा का पथ अपनाएंगे। तपोवन की यह यात्रा परिकर मंडल के लिए केवल दर्शन नहीं, बल्कि साधना और विनय का जीवंत पाठ बनकर स्मृतियों में अंकित हो गई। गंज बसौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।